नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आधी आबादी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। आज से 6 महीने तक साप्ताहिक आयोजन हुआ। बलरामपुर से मिशन शक्ति की शुरुआत है। मिशन शक्ति से मजबूत होगी महिलाएं और अभियान मिशन शक्ति 180 दिनों तक चलेगा। आज से 6 महीने तक साप्ताहिक आयोजन रहेगा। बलरामपुर से मिशन शक्ति की शुरुआत हो गई है और मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं को, बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश रहेगी और अभियान चलाया जाएगा। कुल मिलाकर ये शारदीय नवरात्र से चैत्र नवरात्र तक कार्यक्रम चलेगा। लगभग 180 दिनों का यह कार्यक्रम होगा, यह अभियान होगा और इस अभियान के तहत महिलाओं को, बच्चियों को आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता की ओर कैसे विकसित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर बातचीत होगी। उसको लेकर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। तो जागरूक किया जाएगा महिलाओं को, बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। तो आज से मिशन शक्ति की शुरुआत हो गई है। आज से पूरे यूपी में अभियान की शुरुआत हो गई है। महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान है। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनेगा। यह अभियान महिलाओं के लिए आसान होगा। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर भी है। यह अभियान महिलाओं के लिए ही है। तो आज से पूरे यूपी में अभियान की शुरुआत। महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान सीएम की तरफ से कहा गया। फिलहाल आपको बता दें कि हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनेगा। तो यह अभियान महिलाओं के लिए सम्मान है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो यह अभियान महिलाओं के लिए है। ऐसे लोगों की फिर तस्वीरें चौराहे पर लगा करके समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करने के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की दिशा में आज आपके बीच आए हैं। इस दौरान प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं। इन 1535 थानों में, तहसीलों में भी लगभग 350 तहसील उत्तर प्रदेश में हैं। इन 350 तहसीलों में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माता अगर थाने में आएगी तो थाने में उनके लिए अलग से कमरा होगा। वहां उनके बैठने की व्यवस्था, महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस की कोई कांस्टेबल वहां पर उनको अटेंड करेगी। वहां पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, पानी पीने की व्यवस्था होगी। उन्हें कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उसके लिए स्टेशनरी वहां उनके लिए मौजूद होगी और उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें वहां पर हम लोग इस दौरान करेंगे कि सभी 1535 थानों में, 350 तहसीलों में इस प्रकार की एक व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, समाज के दुश्मनों से या किसी भी प्रकार के दुश्मनों से कोई समस्या होती है, तो वहां पर हम लोग उन लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई होना, त्वरित कार्रवाई करने के साथ इस मामले में एक समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करना, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और फिर अपराधियों को सजा करवाना। पिछली बार आपने देखा होगा यहां श्रावस्ती जनपद में एक मामले में बालिका के साथ हुई घटना के मामले में 1 सप्ताह के अंदर अपराधी को सजा करवाई गई थी। और ऐसे ही सिद्धार्थनगर जनपद में भी इसी प्रकार की घटना, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 27वें दिन अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। यानी न्यायालय का गठन भी उसी तर्ज पर करने की सहमतियों में कार्य निरंतर करें, इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी करनी है कि हम लोग जागरूकता का भी कार्यक्रम करेंगे, काउंसलिंग का कार्यक्रम भी करेंगे और अगर अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो चौराहे पर उसकी फोटो चस्पा करके सामाजिक बहिष्कार और ऐसे लोगों को सजा कराने की कार्रवाई को भी हम लोग पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। ये कार्यक्रम बृहद स्तर पर आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम हमारा चलेगा। इसके साथ ही हम लोगों ने यह भी तय किया कि अलग अलग विभाग, अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं सबका सहयोग लेके, सरकारी विभाग, सरकार के 24 विभाग हैं,
ये सभी 24 विभाग इसके साथ जुड़ रहे हैं। साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, यूनिसेफ इसके साथ जुड़ रही है, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को इसके साथ जोड़ेंगे, महिला समूहों को इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ ही सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ेंगे और हर जनपद में एक सूची बनेगी। किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने अच्छा काम किया है, उनकी सूची बनेगी। किसी संगठन ने अच्छा काम किया है, उनकी सूची बनेगी। फिर इन सभी संगठनों के कार्यों को हम उसका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और डॉक्यूमेंट को फिर प्रदेश स्तर पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उसमें करा करके इसमें अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को जनपद स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी सम्मान करने का कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है और वह कार्य क्या है कि हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तो कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। स्वावलंबन के लिए कार्य उसी पद पर, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष के दौरान 1,37,000 पुलिस भर्ती के कार्यक्रम को संपन्न किया। इससे पहले पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था और हम लोगों ने व्यवस्था की कि ये जो भर्ती प्रदेश के अंदर पुलिस की चल रही है, इसमें कम से कम 20% बालिकाएं भर्ती हो जाएं। तो बालिकाएं भर्ती होंगी, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और समाज को सुरक्षा की गारंटी भी देगी। और वो सफलतापूर्वक उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी संपन्न किया और आज उनमें से बहुत सारी बालिकाएं आज सुरक्षा के क्षेत्र में आकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से महिला सुरक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा में भी अपना योगदान दे रही हैं। और इसी प्रकार से अन्य विभागों में भी एक मिशन मोड के साथ हम इसे लेंगे और मिशन मोड के साथ इसे लेकर के व्यापक पैमाने पर उन्हें रोजगार के साथ, उन्हें नौकरी के साथ, उन्हें स्वावलंबन के साथ जोड़ने के व्यापक कार्यक्रम को भी हम इस अवसर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसी श्रृंखला का एक हिस्सा होगा, मिशन शक्ति का एक हिस्सा होगा। तो मिशन शक्ति के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ही आज हम सब इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। तो बलरामपुर में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुबानी हमला किया। दुश्मन का महिमा मंडन करते हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस के स्वनाम धन्य नेता ने की दुश्मन की तारीफ। जहां टेस्टिंग ही नहीं वहां कैसे मिलेगा केस, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर लिखा था कि भाजपा सरकार द्वारा हासिल की गई एक और ठोस उपलब्धि, यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भारत की तुलना में कोविड-19 को बेहतर तरीके से संभाला। उसने अपने ट्वीट के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से बनाया गया एक ग्राफ भी साझा किया, जिसमें भारत की जीडीपी में 10.30% का गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कटाक्ष करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि जहां टेस्टिंग ही नहीं हो रही वहां केस कैसे निकलेगा। आज विरोधी दल जिस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय कृत्य है। यानी भारत के स्वाभिमान और सम्मान को कम करने वाला है। ये वही लोग हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को कम करके आंकते हैं और दुश्मन का महिमामंडन करने का कार्य करते हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, भारत के प्रति और भारत के महिमामंडन को कम करके, भारत की महिमा को कम करके आंकने की जो इनकी दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है, ये वास्तव में देश के खिलाफ एक साजिश है जो वैश्विक मंच पर भारत को अपमानित करती है। ये भाषा जो आज विरोधी दल जिस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय कृत्य है। यानी भारत के स्वाभिमान और सम्मान को कम करने वाला है। ये वही लोग हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को कम करके आंकते हैं और दुश्मन का महिमामंडन करने का कार्य करते हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, भारत
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं बलिया का, जहां पर बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का एक बयान और सामने आया। जिला प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। अगर दूसरे पक्ष का केस दर्ज नहीं किया तो अनशन पर बैठूंगा, यह सुरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। सत्याग्रह करूंगा, जीवन का अंत करूंगा। आरोपी के घायल परिजनों से मिलने पहुंचे थे एमएलए सुरेंद्र सिंह, और अगर दूसरे पक्ष का केस दर्ज नहीं किया तो अनशन पर बैठ जाऊंगा, ये सुरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। एमएलए सुरेंद्र सिंह की तरफ से ये बात कही गई कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, दूसरे पक्ष की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। अभी मैं सड़क पर नहीं उतरा हूँ, लेकिन यदि दूसरे पक्ष का प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से कर रहा हूँ कि सत्याग्रह पर बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा, भले जीवन का अंत करूंगा। क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, जाकर के देखिए, इधर से भी 7-7, 8-8 महिलाओं को लाठी डंडे से मार करके लोगों ने घायल कर दिया है और मारा है, पीटा है। तो ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई किसी तरह से प्रासंगिक नहीं है। मैं जो है अपने सम्मानित अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इनका भी प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। आप किस लिए आए हुए विधायक जी? मेडिकल नहीं बना था, 3 दिन हो गया इन लोगों के चोटिल हुए, इधर उधर रो रहे लोग, तिलक रहे थे लोग, कोई मेडिकल बनाने के लिए और बनवाने के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे बाध्य होकर के स्वयं जो है इस काम को करना पड़ा। अभी मैं तो सुरेंद्र सिंह का आपने बयान सुना। ये एमएलए सुरेंद्र सिंह है, ये वही एमएलए है जिन्होंने हाथरस कांड पर कहा था कि लड़कियों को बचपन से ही संस्कार दिए जाने चाहिए और अगर संस्कार दिए जाएं तो रेप ना हो। एक बेतुका और बेहुदा बयान उस दौरान उन्होंने दिया था। इसके बाद आत्मरक्षा की बात करने लगे कि धीरेन्द्र ने गोली चलाई आत्मरक्षा में, और इसके बाद अब ये बयान दिया है कि अगर एक तरफा कार्रवाई की गई इस पूरे मामले में तो वो अनशन पर जाएंगे और आत्मदाह कर लेंगे। यहां तक सुरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है। मनोज राय हमारे साथ जुड़ गए हैं बलिया से। मनोज, सुरेंद्र सिंह धरने पर बैठ गए हैं क्या, और किस तरीके से अभी वहां पर हलचल है सुरेंद्र सिंह की तरफ से? जी, अभी जैसा कि आपको बताते थे, बलिया जिला चिकित्सालय में सुरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ और आरोपी परिवार के घायल महिलाओं के साथ पहुंचे हुए हैं, जिनका की मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर दूसरे पक्ष का भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो इस स्थिति में मैं आमरण अनशन करूंगा, सत्याग्रह करूंगा, यहाँ तक कि प्राणांत कर दूंगा। अभी भूतपूर्व सैनिक और ग्रामीण युवा से लेकर हजारों की संख्या में लोग जिला में चाल पर आए हुए हैं, जो कि पत्रक देने का भी काम किए और ये भी कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से न्याय नहीं हुआ तो इसमें आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जी, लेकिन मनोज, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, सुरेंद्र सिंह इतने एग्रेसिव धीरेन्द्र को लेकर क्या है? क्या बहुत करीबी रिश्ते धीरेन्द्र और सुरेंद्र के बीच है? जी जी जी, आपको बताते चले कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी कहीं न कहीं सुरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में उसमें इन्होंने शिरकत की। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।